नमस्ते बच्चों। आज हम बड़े घर की बेटी का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। इन्वर्टेड क्लोज। ये एक्सट्रैक्ट से 4 प्रश्न हैं जिसके उत्तर मैंने लिख दिए हैं। आप इसे समझ लीजिएगा और इसे अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर होगा, वक्ता बेनी माधव सिंह हैं। वे गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। वे एक आदर्श पिता एवं समझदार व्यक्ति थे, परंतु स्त्रियों के से अधिक पुरुषों को श्रेष्ठ समझते थे। वह संयुक्त परिवार के पोषक थे। उनके 2 पुत्र थे, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। ये अलग से नाम देकर भी परिचय पूछता है, तो आप इतना लिखोगे। अगला प्रश्न है, वक्ता ने किससे क्या निवेदन किया। उत्तर होगा, वक्ता अर्थात बेनी माधव सिंह ने अपने बड़े पुत्र श्रीकंठ से निवेदन किया कि वह अपने छोटे भाई लाल बिहारी सिंह की गलती को क्षमा कर दे, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग किसी न किसी बहाने उनके घर के झगड़े का आनंद लेने के लिए वहां आकर बैठ गए हैं। लाल बिहारी सिंह ने क्रोध में आकर अपनी भाभी आनंदी पर खड़ाव उठाकर फेंका था, जिससे आनंदी की उंगली में गहरी या काफ़ी चोट आ गई थी। इसी बात को लेकर श्रीकंठ अपने छोटे भाई से बेहद नाराज थे। तीसरा प्रश्न है, आनंदी का चरित्र चित्रण करते हुए बताइए कि वह पति से देवर की शिकायत करने पर क्यों पछता रही है। कहानी की नायिका आनंदी का चरित्र चित्रण अलग से भी पूछता है। इसे आपने हिंदी प्रोजेक्ट में भी लिखा है, ठीक है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो और यहाँ पे भी है। कहानी की नायिका आनंदी एक सुंदर, समझदार तथा धनी परिवार की रूपवती और गुणवती कन्या है। वह मिलनसार, हर परिस्थिति में मिलजुल कर रहने वाली मृदुभाषी और परिश्रमी युवती है। अपने ससुराल के सभी सदस्यों से प्रेम एवं श्रद्धा रखती है। पति श्रीकंठ से देवर लाल बिहारी की शिकायत करने पर वह मन ही मन पछता रही है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी और श्रीकंठ क्रोध में आकर घर छोड़ने या लाल बिहारी को निकालने की बात करेंगे। वह नहीं चाहती थी कि संयुक्त परिवार टूट जाए। अंतिम प्रश्न है, बड़े घर की बेटी के माध्यम से प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की है, स्पष्ट कीजिए। परिवार समाज की एक छोटी इकाई है और एक व्यक्ति से ही आदर्श परिवार बनता है। भारतीय सामाजिक परंपरा संयुक्त परिवार को महत्व देती है, उसे बनाए रखने में यकीन करती है। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य का विकास संभव है। यदि परिवार में ही मिलजुल कर नहीं रहा जा सकता, समाज में एकता कैसे स्थापित होगी। प्रस्तुत कहानी में आनंदी का विवाह एक संयुक्त परिवार में होता है। वह अपने देवर लाल बिहारी के द्वारा अपमानित होती है, लेकिन श्रीकंठ द्वारा संयुक्त परिवार को तोड़ने की बात पर उसे रोकती है। आनंदी लाल बिहारी को क्षमा कर परिवार में फिर से एकता स्थापित करती है। ये 4 प्रश्न आपके एक्सट्रैक्ट के आधार पे हुए। अलग से मैंने उद्देश्य लिखवाया है कि कभी कभी उद्देश्य भी पूछता है कि बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य क्या है। किसी भी कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी को लिखने के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता या कोई लिखित कार्य नहीं किया जाता। तो बड़े घर की बेटी लिखने का उद्देश्य क्या है, देखिए। बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्ग की घरेलू समस्याओं को सुलझाकर संयुक्त परिवार में मिलजुल कर प्रेम से रहने का संदेश देना है। घर में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी नारी की ही होती है। यदि नारी समझदार है, पति उसके साथ है, उसमें धैर्य व परिवार के प्रति प्रेम है, तो वह कोई भी घटना परिवार को विघटित नहीं कर सकती। विघटित मतलब तोड़ नहीं सकती। यह कहानी परिवार को संगठित करते हुए प्रेम,
सौहार्द में एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उनका सहयोग करते हुए जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है। अब उद्देश्य के बाद मैं आपको बड़े घर की बेटी की शीर्षक की सार्थकता बताऊंगी। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। शीर्षक की सार्थकता की कुछ विशेष बातें हैं जो अगर आप समझ लें, और किसी भी कहानी का शीर्षक का सार्थकता और उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो किसी का भी कहानी का भी अगर शीर्षक की सार्थकता पूछे तो यह फर्स्ट पैराग्राफ ज्यों का त्यों लिखेंगे तो आपको 1 से 2 अंक अवश्य मिल जाएंगे। जैसे किसी भी शीर्षक का चयन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे शीर्षक छोटा और आकर्षक हो, पूरी कहानी शीर्षक के आगे पीछे घूमनी चाहिए। ये 3 लाइन आप किसी भी शीर्षक की सार्थकता लिखने के पहले आप लिखेंगे। उसके बाद जो भी कहानी का शीर्षक की सार्थकता पूछी जा रही है, अब इसी पे बेस बना के आपको लिखना है। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ का विवाह एक प्रतिष्ठित जमींदार घराने की पुत्री आनंदी से हुआ था। आनंदी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। आनंदी का एक दिन अपने देवर लाल बिहारी से झगड़ा हो जाता है। दोनों भाई एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। तभी बड़ी बहू आनंदी अपने व्यवहार से दोनों भाइयों को अलग होने से रोक लेती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी शीर्षक बड़े घर की बेटी सार्थक है। अगले वीडियो में मैं इन 3 पात्र के चरित्र चित्रण पर चर्चा करूंगी, आनंदी, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी। धन्यवाद।